हिंदू धर्म ग्रंथ में भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है हयग्रीव अवतार। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु हयग्रीव रूप में अवतरित हुए थे। इसीलिए इस दिन को हयग्रीव जयंती के रूप में मनाया जाता है। विष्णु जी के इस अवतार का सिर घोड़े का और बाकी शरीर मनुष्य का है। यह देवता बुद्धि के माने जाते हैं, इसीलिए भक्त ज्ञान प्राप्ति के लिए हयग्रीव जयंती पर इनकी विशेष पूजा करते हैं। कभी देवताओं को दैत्य से बचाने के लिए तो कभी संसार के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने कई रूपों में अवतार लिए हैं। कथा के अनुसार माँ भगवती के वरदान से हयग्रीव का नाम दैत्य अजय हो गया था। त्रिलोक में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे हरा सके। देवताओं के साथ उसने ऋषियों मुनियों पर भी अत्याचार शुरू कर दिए थे। इसी दैत्य से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि उनका शीश उनके धड़ से अलग होकर अदृश्य हो जाए। उसी समय प्रजापति कश्यप, यह उनकी पत्नी धनु का पुत्र, असुरों का राजा हयग्रीव माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रहा था। दैत्य हयग्रीव का सर अश्व तथा बाकी शरीर मनुष्य का था। वह सभी भागों का त्याग कर सरस्वती नदी के किनारे बिना कुछ खाए कई दिनों तक माँ भगवती के माया बीज अक्षर मंत्र का जाप कर रहा था, जिससे उसकी इंद्रियां भी उसके वश में आ चुकी थी। दैत्य हयग्रीव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उसे तामसिक रूप में दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। दैत्य ने माँ भगवती की स्तुति करते हुए कहा, हे कल्याणकारी देवी, आपको नमस्कार करता हूँ। आप महामाया हैं। सृष्टि में स्थित संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। माँ भगवती ने दैत्य की बात सुनकर कहा, दैत्य राज, इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। माँ भगवती की बात सुनकर दैत्य हयग्रीव ने कहा, माँ मुझे ऐसा वरदान दे कि हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो सके, कोई दूसरा मुझे ना मार सके। इस पर माता तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अजय का वरदान पाकर हयग्रीव प्रसन्न हो गया। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे मार सके। उसने ब्रह्मा जी के वेदों को छीन लिया। देवताओं व मुनियों पर अत्याचार करने लगा। यज्ञ कर्म बंद हो गए। सृष्टि अंधकार में जाने लगी। हयग्रीव यहीं नहीं रुका। उसने भगवान विष्णु जी को युद्ध के लिए ललकार दिया। दोनों के बीच काफी दिनों तक युद्ध चल रहा था। युद्ध में 8वें दिन दोनों थककर विश्राम करने लगे। विष्णु जी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे धरती पर टिका दिया और बाण की नोक पर अपना सिर रखकर योग निद्रा में चले गए। विष्णु जी को योग निद्रा में देख ब्रह्मा जी उनके पास गए और उन्हें जगाने के काफी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने नमी नामक एक कीड़े को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कीड़े ने धनुष की प्रचंडा काट दी, जिससे बहुत तेज टंकार हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान विष्णु को देखकर देवताएं दुखी हो गए। सभी ने मिलकर माँ भगवती की स्तुति की। माँ भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दें। ब्रह्मा जी माता की बात सुनकर एक नील वर्ण का अश्व मस्तक ले आए। भगवान के धड़ से उन्हें जोड़ दिया, जिससे भगवान विष्णु जी का हयग्रीव अवतार हुआ। सिर घोड़े का और बाकी शरीर मनुष्य का था। एक बार फिर से विष्णु जी का हयग्रीव दैत्य से युद्ध शुरू हुआ और भगवान के हाथों दैत्य हयग्रीव की मृत्यु हो गई। हयग्रीव के अंत के बाद भगवान विष्णु ने वेदों को ब्रह्मा जी को दोबारा समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार स्वरूप अद्वितीय है। इसका सिर घोड़ा या हाय का है, इसलिए उन्हें हयग्रीव के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के इस अवतार में घोड़े का सिर उच्च शिक्षा का ज्ञान का प्रतीक है। कई क्षेत्रों में भगवान हयग्रीव को संरक्षण देवता के रूप में पूजा जाता है, जो बुराई को दूर करने के लिए पहरा देते हैं। भगवान हयग्रीव के आशीर्वाद से वह हमेशा ही सफलता की ऊंचाई को हासिल करने में मदद मिलती है। माता लक्ष्मी के श्राप के कारण भगवान विष्णु जी का सिर धड़ से अलग हो गया था। भगवान का सिर धड़ से अलग होने के बाद अदृश्य हो गया। भगवान विष्णु को घोड़े का सिर लगाया गया, जिससे उनका हयग्रीव अवतार हुआ। विष्णु जी का सिर धड़ से अलग का कारण एक कीड़ा था, जिसकी लीला ब्रह्मा जी ने रची थी।
तो दोस्तों आप लोगों को विष्णु अवतार हैग्रीव की यह कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।